सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। सो रिसेंटली मुझे कुछ 1-2 वीक से कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स उसमें से मेरे भी थे और कुछ बाहर के भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कहीं किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी। अब उन सभी के जो मैसेजेस आ रहे थे वो कॉमन टाइप के मैसेजेस थे। वो सभी मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे मेल का। मैं वो स्क्रीनशॉट आगे आपको पढ़ के भी बताऊँगा। उन सभी ने मुझे एक चीज़ पूछी कि सर मुझे ये कंपनी से ऑफ़र मिला है और मेल में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो क्या ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब मैं ये आपको ऑफ़र लेटर पढ़ के भी सुना देता हूँ। Congratulations, your profile has been shortlisted for Statistical Programmer 1 position. Dear, we are pleased to offer you that your profile has been selected for the position of Statistical Programmer 1 at our esteemed organization. The interview process will consist of 2 rounds, both of which will be conducted offline. There will be no online interviews. If you are successfully chosen for the position, you will be required to pay non-refundable fee of 1 lakh. Following this, there will be training period lasting for 3 to 4 months, after which you will be proceed to an internship phase. After the internship, you will receive a monthly salary. फिर लोकेशन में दिया हुआ है KPHB and Hyderabad. If you are interested in proceeding with an interview process and potentially joining our team, प्लीज़ रिवर्ट टू दिस ईमेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो गाइस, ये जो मैसेज है, ये जो मेल है, ये ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड स्टूडेंट को या कैंडिडेट को आया हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है। सो जब मैंने भी ये मेल पढ़ा और स्टूडेंट्स की बातें सुनी तो कुछ वक्त के लिए मुझे भी पता नहीं चला। उसके बाद मैंने जाके इनकी डिटेल्स इंटरनेट पे सर्च की। मैंने सोचा इनकी कंपनी की वेबसाइट होगी या लिंक्डइन पेज या कुछ तो होगा, बट इत्तेफाक से आई डिडंट गॉट एनीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना इंटरनेट पे पेज, ना ही उनका लिंक्डइन, ना ही कुछ भी। अब इसके बाद भी मैंने मेल को वापस पढ़ा और वो मेल को पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया, गाइज ये 100% एक स्कैम है, एक वाइट कॉलर स्कैम है। अब ये बात कर लेते हैं स्कैम कैसे हुआ। देखो, कोई भी जो जेन्युइन कंपनी होती है, ठीक है, जो आपको जॉब एक्चुअल में दे रही होगी, जिनके पास वो रोल या वो ऑर्गेनाइजेशन होगी CRO, वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी। और ये तो अपफ्रंट आपसे 1 लाख रुपीज़ मांग रहे हैं और उसके बाद भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में वो जॉब है, वो जॉब वहाँ पे होगी ही, वो काम वहाँ पे होगा ही। और दूसरी चीज़ गाइस, ये स्कैम कैसे बॉर्न हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्रेंड होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइंस एक ऐसा रोल है जिसमें आपको कुछ स्किल्स चाहिए, तो ये स्किल आप खुद से भी सीख सकते हो, बट खुद से एक्वायर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, कहीं से ट्रेनिंग लेते हो तो आपके लिए प्रोसेस मैं अज्यूम करता हूँ 70% स्मूथ हो जाता है। 100% तो नहीं होता क्योंकि 30-40% आपकी भी मेहनत लगती है, बट ट्रेनिंग लेते हो तो मोस्टली लर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपको जॉब ढूंढ रहे होते हो, तो जब उस फेज में आप जॉब ढूंढ रहे होते हो तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिनको पता है कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहा है, तो उन्होंने ये सारी चीजें निकाली हुई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कोड स्टैट है, ये अकेले ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे 1 लाख, 1.2 लाख, 3 लाख बोल के आपको बोलते हैं कि हम आपको इंटर्नशिप देंगे। सो गाइज, ये उतना वर्थ नहीं है। अगर आप इंटर्नशिप कर भी रहे हो तो आई बिलीव अ मैक्स 30,000, 40,000, और वो भी एक ब्रांड और वो भी एक कंपनी हो तो। बाकी इससे ज़्यादा आपको इंटर्नशिप पे भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनको पता है कि कैंडिडेट ट्रेन है तो वापस ट्रेनिंग तो लेगा नहीं, तो उसको रीट्रेनिंग दे दो ये बोल के कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपको इंटर्नशिप देंगे, और वो आपसे अपफ्रंट 1 लाख चार्ज कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो जेन्युइन कंपनी होगी ना, वो आपसे पैसे का एक्सचेंज नहीं करेगी, वो आपको जॉब ऑफर देगी, वो आपका काम देखेगी। और यहाँ पे तो ये जो मेल है ऑलमोस्ट ये सभी स्टूडेंट को उन्होंने भेज दिया है। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा ही नहीं है कि किसको चूज कर रहे हैं। और मैं एक फैक्ट बोलूँ, जो भी बंदा 1 लाख पे कर देगा ना, उसको सेलेक्ट ही कर लेंगे, आई एम डैम श्योर। सो इस वे से पता चलता है, जहां तक मुझे लगता है, दिस इज फेक। अपने पैसे कभी भी लाइफ में एजुकेशन पे आप 70, 80, 90,000 से या 1 लाख से ऊपर स्पेंड कर रहे हो, कितने भी पैसे स्पेंड कर रहे हो, प्लीज़ अपना रिसर्च करो, लोगों से जानो, पास्ट में किसी का एक्सपीरियंस वहाँ से होगा उनसे जानो, एटलीस्ट वहाँ से नॉलेज मिल रही है कि नहीं वो जानो। ऐसी ही सेम मिस्टेक लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चूज करने में भी करते हैं। वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फीस वाली इंस्टीट्यूट तो चूज कर लेते हैं, बट फीडबैक नहीं लेते। एंड अगेन गाइज, आपके पास वाइड रेंज ऑफ वैरायटी रहती है, फ्रॉम 50,000 to 3 लाख फीस वेराई करती हैं ट्रेनिंग की भी। तो आप ब्लाइंडली 1-2 लाख पे मत चले जाओ। आपका जो बजट हो उसमें आप देखो, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे ऐसे जॉब ऑफर से या ऐसे इंटर्नशिप से जो कि पेड है, जिसमें आपको 1 लाख या 2 लाख पे करना पड़ रहा है। इनसे आप दूर रहो तो बेहतर रहेगा। एंड
इसका एक अल्टर ये है, जिसको भी इंटर्नशिप करनी है आप कहीं से भी ट्राई करो या अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही ट्राई करो, आपको उनसे टेबल, एसडीएम, एडम एंड लिस्टिंग इन पे एक्सपोजर मिले, या उनसे एक स्टडी के बारे में जान लो, या उनको बोलो कि 2-4 एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग का आपको डेटा दे दे, ठीक है, ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको। तो वो जो डेटा होगा एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग का, एक स्टडी का डेटा, वो आपके लिए इनफ होगा इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग क्रिएट कर देते हो, तो आप अपने आप को ऐसा भी शो कर सकते हो कि मैंने 6 मंथ्स खुद से इन चीज़ों पर प्रैक्टिस की, और इंटरव्यू में आप जस्टिफाई भी कर देना, ये स्टडी थी, ये टेबल लिस्टिंग, एसडीएम, एडम मैंने क्रिएट किया। एट द एंड उनको नॉलेज चाहिए आपसे, और खुद से प्रैक्टिस करना, टेबल लिस्टिंग, एसडीएम, एडम क्रिएट करना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप उसमें फेक मिक्स करते तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगेन, आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, या ट्रेनिंग रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।